कैसे हो स्टूडेंट्स? आई होप यू आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग पढ़ भी रहे होंगे घर पे। हालांकि आप लोगों का मैंने क्लास 11th का चैप्टर नंबर फर्स्ट जो एक्सरसाइज फर्स्ट है हमारा सेट्स, वो मैंने चालू कर दिया है और वीडियो भी आपको यूट्यूब पर प्रोवाइड हो चुका है। जैसा कि मैंने कमिटमेंट किया था कि जल्दी आप लोगों के लिए क्लास 11th का 12th का भी मैथमेटिक्स का चालू किया जाएगा। स्टूडेंट्स, सबसे लिए ज़रूरी ये है कि आप लोगों ने अभी जब मैंने वीडियो डाला था बहुत कम स्टूडेंट्स ने इसको देखा भी है, तो आप लोग चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और लोगों तक पहुंचाइए। जो भी अपने मिलने जुलने रिलेटिव है उसको आप बोलिए कि जिससे वो लोगों को फ़ायदा पहुंचे, क्योंकि इस फ्री टाइम में 10-15 मिनट का भी यदि आप लोग वीडियो देख लेंगे, मान लो आपके पास बुक भी नहीं है तो उसकी भी मैंने आपको बता दिया, एनसीईआरटी का आप ऐप डाउनलोड करिए, वहाँ पर आपको सभी क्लासेज की बुक प्रोवाइड हो जाएगी, चाहे कोई सी भी मीडियम में, आपको बोथ मीडियम में। थोड़ा बहुत भी आप घर पे यदि पढ़ते रहोगे तो आप रूटीन में रहोगे, आपकी हैबिचुअल रहोगी। जब आपकी प्रॉपर क्लासेज खुल जाएगी तो आप लोग जब अपने स्कूलों में जाओगे तो आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी कंटेंट को समझने में। अब घर से बाहर निकलना भी अभी इस वक्त ज़रूरी नहीं है स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने जैसे आपको बताया था सेट्स के बारे में, पहले मैंने नंबर सिस्टम के बारे में आप लोगों को समझाया था। आज मैं थोड़ा सा इससे आगे बढ़ रहा हूँ, नंबर सिस्टम से आगे। आज मैं सेट्स के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराऊंगा। सेट्स क्या होता है, तो मैंने सेट्स की डेफिनेशन भी बताई थी। सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। एक सेट क्या होता है, एक सभी के द्वारा वेल डिफाइंड सुपरिभाषित वस्तुओं का एक ऐसा समूह जो सभी के द्वारा परिभाषित है। बोलोगे सर वेल डिफाइन होता क्या है, हमारी नज़र में कि वेल डिफाइन होता क्या है, पहले वो जानना जरूरी है। सबसे पहले मैं आपको वेल डिफाइन का मीन्स समझाता हूँ, आखिरकार क्या होता है। वेल डिफाइन जैसे होता है, मैं आपको बताऊँ। किसी ने आपसे पूछा कि 12 में हम 4 का डिवाइड देंगे तो हमको पता है कि 3 आएगा। किसी ने पूछा कि इसको क्रॉस चेक करके देखते हैं, तो क्रॉस चेक हम कैसे करेंगे, हम 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 12 आ जाएगा। सर ठीक है, वेल डिफाइन है, कोई भी डिवाइड देगा, हम ऐसे क्रॉस चेक करेंगे। किसी ने बोला कि 8 में 2 का डिवाइड दीजिए तो हमारा 4 आएगा। तो किसी ने बोला कि चेक करके बताओ इसको, तो हम 2 में 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 8 आ जाएगा। हमने क्रॉस चेक कर लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, और भी समझिए, मैं कई सारे आपको एग्जांपल्स दे देता हूँ। किसी ने पूछा हमसे कि आप डे किसी भी वीक्स में कितने डेज होते हैं, तो हमें पता है कि 7 डेज होते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, इस तरीके से आपके 7 डेज होते हैं सैटरडे तक। ठीक है, सभी को पता है, ये वेल डिफाइन है, किसी का भी अलग अलग आंसर नहीं रहेगा। ओके, आंसर किसी का भी इसमें अलग अलग नहीं रहेगा। बात करते हैं हम, किसी ने हमसे पूछा कि इंडिया में कितनी रिवर्स फ्लो करती है, कितनी नदियां बहती है, तो लिमिटेड नदियां हमारे पास, कोई अनकाउंटेबल नहीं है, फिक्स है ना। ठीक है, और भी मैं कई बार एग्जांपल बताऊं, जो हमारे अल्फाबेटिकल होते हैं कि भाई अल्फाबेट में टोटल कितने लेटर्स होते हैं, हमें 27, वोवल्स कितने होते हैं, हमारे 5 होते हैं। तो ये फिक्स है, डिफाइन है, किसी का आंसर अलग अलग नहीं आएगा। तो ये हमारी वेल डिफाइंड हुई। क्या हुआ स्टूडेंट्स, ये वेल डिफाइंड, जो सभी के लिए सेम हो, यानी कि मैं आंसर कुछ अलग बोलूं, आपका टीचर आंसर अलग बोले, आपके और भी कोई टीचर से वो आंसर अलग अलग बोले, तो ये क्या हुआ, हमारा वेल डिफाइंड हुआ। वेल अनडिफाइंड क्या होता है, अनडिफाइंड को भी समझेगा। मान लो कि मैंने 3 में 0 का डिवाइड दिया, किसी ने बोला सर 4 आएगा, चलो ठीक है। एक दूसरे आदमी को मैंने 3 में, चलो 3 तो छोड़ो आप, 6 में नहीं 3 में ही करते हैं अपन, जो डिवाइड दो, तो उसने बोला इसमें 5 आएंगे। एक दूसरे टीचर ने बोला कि 3 में 0 का डिवाइड देंगे तो 6 आएगा। ठीक है सर, आंसर तो कोई एक ही होगा। आप कहोगे कि मेरा आंसर ये है, कोई कहेगा मेरा आंसर ये है, कोई कहेगा मेरा आंसर ये है। अब आंसर कैसे पता चलता है, हम उसका क्रॉस चेक करते हैं। जैसे आपको पता होगा, हमने इसमें क्रॉस चेक किया, क्रॉस चेक करके हमने अपना आंसर कंफर्म किया। ओके, तो सेम ऐसे हम इसमें क्रॉस चेक करेंगे और देखेंगे हमारा आंसर सही है या नहीं है। 0 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आएगा, 0। क्या 0 आ रहा है इधर, नहीं ना, गलत है। चलो ठीक है, 0 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं हम, क्या आएगा, 0। क्या यहाँ आंसर 0 आ रहा है, नहीं ना, गलत है। ठीक है सर, 0 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आएगा, 0। क्या आंसर 0 आ रहा है, नहीं ना, तो ये भी गलत है। क्या सारे के सारे गलत हैं, क्या किसी का भी आंसर सही नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं है। आंसर सही है, मतलब आंसर सारे तो गलत हो नहीं सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन जब हमारे सामने क्रिएट हो जाए तो अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड, क्या बोलेंगे उसको हम, नॉट डिफाइंड,
क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? नॉट डिफाइंड। इनफाइनाइट नहीं बोलते कभी भी। हम लोग को छोटी क्लास में टीचर्स के द्वारा इस तरीके से इनफाइनाइट का साइन बनाकर सिखाया जाता है, लेकिन ये रॉन्ग है। इनफाइनाइट की भी एक वैल्यू होती है। कैसे? यहाँ से हमसे किसी ने बोला कि हमारे यहाँ से मून बहुत दूर है, क्या मून की डिस्टेंस मेजर नहीं की गई है? नहीं, मून की भी डिस्टेंस मेजर किया गया है। तो इस तरीके से इनफाइनाइट की अलग सिचुएशंस हमारे सामने आती है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं नॉट डिफाइन की, ठीक है। इसको डिफाइन नहीं है, प्रॉपर डिफाइन इसको आज तक नहीं कर पाए हम लोग, ठीक है। तो ये हुआ नॉट डिफाइन। चलो और भी मैं कई सारे आपको एग्जांपल्स बताता हूँ डिफाइन में। जैसे आपको मैं क्या बताऊँ, किसी ने बोला या किसी ने आपसे क्वेश्चन पुट किया कि आपकी नज़र में इंडिया के टॉप 10 मोस्ट क्रिकेट प्लेयर कौन से हैं? तो कोई बोलेगा कि धोनी, कोहली, और भी जो अपने क्रिकेटर्स है अदर कंट्रीज के, क्रिस गेल, क्रिस रबाडा, है ना। तो बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं। किसी दूसरे से पूछोगे तो वो अपने टॉप 10 प्लेयर अलग बताएगा, तो सबके अलग अलग आंसर देंगे। किसी ने पूछा आपका इंडिया के टॉप 10 मोस्ट राइटर कौन से हैं, तो सबके अलग अलग आंसर देंगे। किसी की नज़र में तो सबकी नज़र में अलग अलग अनफेवरेट रहेगा ना, तो वो क्या होगा आपका अनडिफाइंड। नॉट डिफाइंड मतलब एक पर्टिकुलर कोई आंसर नहीं है इसका, सबके द्वारा अलग अलग आंसर दिया गया है। तो आप समझे सेट्स क्या होता है? एक पर्टिकुलर आंसर दिया गया हो, एक पर्टिकुलर सेट्स हो जो सबके द्वारा वैलिड हो, सभी उसको मानते हो, वो हमारा क्या कहलाएगा? सेट्स, ठीक है। ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑब्जेक्ट। कई सारे एग्जाम्पल है, आप अपनी बुक का जब फर्स्ट पेज ओपन करिएगा तो उसमें आपको कई सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे। जैसे किसी ने बोला ऑड नंबर्स लेस देन 10, 10 से छोटे ऑड नंबर्स क्या होते हैं? तो आप क्या बोलोगे? सर 10 से छोटे ऑड नंबर्स क्या होंगे? 1, 3, 5, 7, 9। ये सिर्फ मेरा ही आंसर नहीं है, सबका आंसर होगा ये, ओके। ये सिर्फ मेरा ही आंसर नहीं है, मैंने बोला ऑड नंबर लेस देन 10, राइट। 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है। और बात करते हैं द रिवर्स ऑफ इंडिया। द रिवर्स ऑफ इंडिया, भारत में बहने वाली नदियां फिक्स है, अनकाउंटेबल नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। द वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स, AEIOU, पता है आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, AEIOU हमारे वोवेल्स हैं ये। और बात करते हैं हम प्राइम फैक्टर ऑफ 210। 210 का प्राइम फैक्टर क्या है? तो 2 होगा और 3, 5, 7, इन सभी से में 210 का डिवाइड जाएगा, तो 210 का ये प्राइम फैक्टर हो गया हमारा। तो ऐसी चीजें जो फिक्स हो, ये नहीं कि जैसे कोई मैथमेटिक्स में हम सवाल सॉल्व कर रहे हैं तो हमारा आंसर अलग आएगा और वो का आंसर अलग आएगा, सबका ही आंसर वो सेम रहेगा। और भी कई सारे एग्जांपल देते हैं। जैसे आपको कोई एक इक्वेशन दे दिया, मैं आपको जैसे यहाँ लिख देता हूँ, देखिएगा आप लोग। हालांकि आप लोग अभी कंसेप्ट को समझिए, राइट हम लोग बाद में कर सकते हैं। x² - 5x + 6, काफ़ी सारे इक्वेशंस आपने इसे सॉल्व किए होंगे। आपसे इसका आंसर पूछ रहा है तो आप इसका आंसर क्या बताओगे? x के क्या मान होंगे? तो चलिए सर हम सॉल्व करते हैं। x² - 2x - 3x + 6, पता है ना, क्लास 8, 9, 10 हम सब में सॉल्व करते हैं इस तरीके से। x कॉमन आया, x - 2 - 3 कॉमन आया, x - 2 = 0। ये आपकी x - 2 x - 3 = 0, x - 2 = 0, x = 2, और x - 3 = 0, x = 3, ठीक है ना। आंसर सेम है, सबका अलग अलग आंसर नहीं आएगा, सबका आंसर यही रहेगा, x = 2 और x = 3। तो ये क्या है? सेट्स है। तो सेट्स को इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैं दोबारा से बोलता हूं, ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑब्जेक्ट्स। और भी मैंने कल आपको कई सारे एग्जांपल दिया था। नेचुरल नंबर का सेट बताया आपको, होल नंबर्स का सेट बताया, इंटीजर्स नंबर का सेट बताया मैंने आपको, रेशनल नंबर का भी सेट बताया। कई सारे नंबर्स का हमने यहाँ पर आपको कल सेट्स की जिक्र भी किया था। और भी कई सारे
बातें हैं सेट्स के बारे में जिनको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जानेंगे। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप लोग इस वीडियो को जो भी चीज़ आपको राइट करने वाली लगे राइट करिएगा। और मैंने अभी आपको बताया था NCERT ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे जो भी आपकी गवर्नमेंट बुक है आपको प्रोवाइड हो जाएगी, लेकिन अपनी पढ़ाई को चालू रखिएगा। और स्टूडेंट्स ज़्यादातर मैं यही कहना चाहूँगा, आप लोग इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा ज़्यादा अपने कलीग्स तक भेजिए, फ्रेंड्स तक भेजिए, सर्कल में भेजिए, जो भी 11th में स्टूडेंट्स आने वाले हैं और जो कि आपके मिलने वाले हैं, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है स्टूडेंट, सो थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अटेंड दिस सेशन।